हाई स्कूल एवं इंटर की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे सामने आ चुके हैं और अगर विद्यार्थियों के प्रदर्शन की बात करें तो बच्चों ने इस बार लॉकडाउन या अन्य परिस्थितियों के बावजूद बेहद ही उम्दा प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही अब बच्चों का स्कूल से कॉलेज में दाखिला लेने का दौर शुरू हो गया है, जिसमें बच्चे अपने नए सेशन का या यूं कहें कि स्कूल से अब कॉलेज जाने की तैयारी में जुटे हैं। तो वहीं पंचकुला के सेक्टर 26 में स्थित नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज है। आजकल यहाँ बच्चे आने वाले भविष्य के लिए कई तरह की संभावनाओं को तलाशने में जुटे हुए हैं। आज हमारी टीम द्वारा पंचकुला के पॉलिटेक्निक कॉलेज जाकर यह जानने की कोशिश की कि यहाँ पर किस तरह के कोर्स कराए जा रहे हैं और इस कॉलेज में दाखिला लेने की क्या प्रक्रिया है। रविंद्र जी नमस्कार। एक तो नमस्कार जी। नमस्कार। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है आपका इंस्टीट्यूट पंचकुला में, अभी इसमें एडमिशन के प्रोसेस चल रहे हैं, तो क्या प्रोसीजर है जो नए बच्चे एडमिशन ले सकें, पहले आप वो बता दें। सर हमारे यहाँ जो एडमिशन का प्रोसेस है वो लास्ट काफ़ी टाइम से सेम ही चल रहा है। हमारी हरियाणा स्टेट एजुकेशन काउंसिल सोसाइटी है, वो सोसाइटी एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन फॉलो करते हैं। हमारी प्रोस्पेक्टस भी आपको ऑनलाइन मिलेगी। हमारी वेबसाइट्स है hstes.org.in, उस पर आपको सारा डिटेल्स भी मिल जाएगा कि आपके क्या क्या प्रोसेस है, क्या प्रोस्पेक्टस है, किस किस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो इसमें एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आप अपने घर से भी कर सकते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में आकर भी हमारी हेल्प से भी आप ले सकते हैं एडमिशन। उसमें आपको 10th क्लियर होना ज़रूरी है, आपका 10th पास होना कंपलसरी है। 10th की मेरिट के बेस पे रैंक निकाली जाएगी। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा वो सभी के सभी स्टूडेंट्स की लास्ट कट ऑफ डेट के बाद मेरिट बनती है। उस मेरिट में रैंक्स आएंगे, उसके बाद आपको काउंसलिंग का मौका दिया जाता है। उसमें आप काउंसलिंग में जाके अपने चॉइसेस फिल कर सकते हैं कि आपने किस कॉलेज में किस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो इस बार क्या है, 2 साल के बाद में बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, तो इस बार पढ़ाई जो होगी ऑफलाइन होगी, तो रेशियो इस बार बढ़ेगा एडमिशन के प्रोसेस का या नॉर्मल सही रहेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, बच्चों का टाइम टू टाइम टेक्निकल एजुकेशन के प्रति रुझान काफ़ी बढ़ रहा है और चूंकि अब ये ऑफलाइन हो गया है तो आप ये मान के रखो कि टेक्निकल एजुकेशन कोई भी हो प्रैक्टिकली स्किल्ड करके ही की जा सकती है, तो उसको ऑफलाइन में तो बेटर रहता ही रहता है, तो स्टूडेंट्स का है ज़्यादा। एक मार्केट में या बाज़ार में एक आम लोग या बच्चों के परिजनों की भी चर्चा सी चल रही है कि इस बार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए सिफारिश की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप कितना सही मानते हो और क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो इसको कहूँगा कि एक अफवाही है और या फिर लोगों की गलतफहमी ही है। इसमें आप सिफारिश का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये सारा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। आपका कभी भी आप देखोगे ऑनलाइन, आप जब अप्लाई करोगे आपकी जो रैंक आएगी वो भी बिल्कुल आपका सॉफ्टवेयर है वो तैयार करके भेजता है, कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है उसमें। और जब आप सीट अपनी चॉइस की भरते हो उसके बाद भी जो रैंक के हिसाब से आपको चॉइसेस मिलेंगी उसको भी आप देख सकते हो। तो स्टाफ का या सिफारिश का इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं और ना कभी होता है ऐसा। तो एक बच्चा जब यहाँ पे एडमिशन लेता है तो कितनी गुंजाइश रहती है उसको जॉब सिक्योरिटी मिलने की, कि उसको जॉब मिल जाएगी, या कैसे जॉब का प्रोसेस क्या होता है? आप गवर्नमेंट जॉब दिलवाते हैं या प्राइवेट जॉब्स में कुछ आप लोग का प्रोसीजर रहता है? देखो, गवर्नमेंट जॉब का तो गवर्नमेंट का तो अपना एक नॉर्म्स और प्रोसेस है जो HPSC SSC के थ्रू निकलती हैं, वो तो उनका अपना एक क्राइटेरिया है, उसी के थ्रू होती हैं सिलेक्शंस। हम यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स अच्छे पढ़ने वाले हैं, ऑल क्लियर्स हैं, उनके लिए मोस्टली हम यहाँ पर प्लेसमेंट ड्राइव रखवाते हैं। हम यहाँ पे कंपनीज़ बुलाते हैं और ये नहीं कि सिर्फ हम पंचकुला इसी पॉलिटेक्निक के लिए, जब भी यहाँ कोई कंपनी आती है तो हम नियर बाय और पॉलिटेक्निक्स को भी बताते हैं कि भाई यहाँ कंपनी आ रही है, इस फील्ड की कंपनी आ रही है, तो आप अपने बच्चे ला सकते हो। यहाँ पे वो कंपनी रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट करके और उनको प्लेस कराती है। तो ये लगा लो मोस्टली इस बार का जो रुझान देखते हुए हमारे 100% बच्चे प्लेस हो रखे हैं। टोटल कैपेसिटी कितनी बच्चों के साथ है यहाँ पर वैसे? हमारे यहाँ टोटल 300 स्टूडेंट्स हैं। नॉर्मल अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पंचकुला की बात करूँ कि 5 ब्रांचेज हमारे पास, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड MLT, सब में 60-60 की इनटेक है। और एक हमारा चलता है महाज्ञानी ऋषि अष्टवक्र केंद्र, वो स्पीच एंड हेयरिंग स्टूडेंट्स, इम्पेयर स्टूडेंट्स के लिए है। उनके लिए 4 कोर्सेज हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, MLT, फैशन डिज़ाइनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। वो स्पीच एंड हेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, उनकी 30-30 सीटें हैं, तो 120 सीटें उनके लिए हैं। सर एक सवाल और था कि इसमें लड़कियों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है आपके इसमें कॉलेज में, तो उसको किस तरह देखते हैं? आपके लड़कियों का रुझान जो है कम है?
नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी किसी पर्टिकुलर ब्रांच में थोड़ा सा गर्ल्स कम एडमिशन लेती हैं, क्योंकि उनका प्राइवेट सेक्टर में, जैसे मैं कहूँ गवर्नमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं होता, प्राइवेट में थोड़ा सा रहता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लड़कियाँ कम इंटरेस्ट लेती हैं, क्योंकि कंपनीज़ में उनकी जॉब के लिए भी उनके वर्किंग आवर्स थोड़ा उनको शायद सूट नहीं करते। बाकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और एमएलटी में 50% ऑलमोस्ट रेशियो है गर्ल्स का, तो इतना कम नहीं कह सकते गर्ल्स कम है। इस बार सर जो लगता है एडमिशनों का जो फॉल होएगा, किस तरह से क्राउड आएगा, किस तरह से स्टूडेंट्स का जो इजाफा जो है और मुकाबले जो पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है? इस बार हमको उम्मीद है कि कट ऑफ थोड़ा सा हायर साइड पे जाएगा, क्योंकि बच्चों ने स्कूल खुले हैं, अच्छे से अपना क्लासेस अटेंड की हैं। तो अभी हमारे पास कम से कम 300 सीटों के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 300 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो रुझान तो हायर साइड पे ही जाएगा और मेरिट भी उम्मीद है कि हायर साइड पे निकलेगी। ठीक है। इसी कॉलेज के प्रधानाचार्य दलजीत सिंह के साथ भी हमारी टीम ने बातचीत की और उन्होंने बताया कि इस समय हमारे पास 300 बच्चों के लिए स्कूल में कोर्सेज हो रहे हैं और जल्दी ही स्कूल में फार्मेसी की क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी और पिछले बैच के ज्यादातर स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट भी हो चुका है और इस बार हमें पिछली बार से ज्यादा एडमिशन के फॉर्म आने की उम्मीद है, जिससे कि एडमिशन की कट ऑफ लिस्ट मेरिट बेसिस पर तय होने की संभावना है।